नेसेसरीली कि यहाँ जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत नहीं हो सकते। जहाँ ड्रॉ देखा तो एक शॉर्ट टर्म क्योंकि रिट्रेसमेंट भी आती है, उसमें भी आप गलत प्रूव हो सकते हैं। देख रहे हो आप क्या फ्लक्चुएशंस हो रही है और क्या क्या यहाँ पे चल रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर 5 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइस हैजंट स्टिल गॉटन इनसाइड द 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप। और 3 मिनट पे देखोगे तो अलग ही कहानी चल रही है। 3 मिनट पे तो इसने ये, खैर अभी कुछ CISD वगैरह तो नहीं दिया, बट मोस्ट लाइकली इट माइट गिव यू some sort of decline to the downside. But all we can do is simply wait, and these losses are a part. देखो अगर आज में ये सेकंड लॉस होता है तो इट विल बी अ बिग हिट ऑन आवर अकाउंट, है ना। तो बट दिस इज like these are the things that trading encompasses, and this is the stressful lifestyle that you have to keep in mind and manage. um, Otherwise it can take a toll on you. Of course losses hote hain when you are sitting on this, right? When you're sitting on this it feels bad, it doesn't feel good, but it's just a part of you being a trader. Especially you have to control and fathom the risk which is associated with the trade. उसके अलावा इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 मिनट पे ऑब्जर्व करते हैं एक बार। 5 मिनट पे ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है। We have entered the 5 minute fair value gap here, and we are actually going down. इंडेक्स के बेसिस पे हमारा स्टॉप अब तक नहीं हिट हुआ है, बट यहाँ पर एक स्टॉप रन हुई थी ऑब्वियसली फ्यूचर्स को लेके पिछले हमारे कॉल ट्रेड में। और यहाँ पर एक देख रहे हो आप द सिग्निफिकेंट चंक इट हैज टेकन। दिस इज हाउ इट प्लेज विद योर माइंड। आप फेल फ्लिप एंट्री, आपने फ्लिप एंट्री मारी, यू थॉट ऑफ इट गोइंग अप, बट लुक एट हाउ फास्ट इट डिक्लाइंड। From where? From this untraded portion of the 15 minute fair value gap। और अगर इस टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट का है, दिख रहा है कैसे पूरा ही खा गया इसको बेसिकली। यहाँ पर 3 मिनट पर और 1 मिनट पे एक एंट्री भी मिल गई आपको डाउन साइड की। बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट मिली है। आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन होल्डिंग दिस ट्रेड। तो स्टॉप भी हो गया। I'll still again exit this trade for the point being because अब हमारा स्टॉप हिट होने ही वाला है। All right, so we are done for the day, and this is the loss. And इसमें आप ये commissions plus कर दो। और our funds have now gone to all-time low of 2000 2,24,000 rupees. So it's a hit, it's a bad hit, but part of life, and we'll have to move forward. And this, although doesn't look good, uh, but we have to live with it, sort of. And this is the point where it took the liquidity and it made it. Now it is working more on the basis of futures rather than index. So any which ways, if it works well, then it works well. If it doesn't, if it has to be a losing day, it has to be a losing day। ठीक है। एंड यहाँ से अब आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ठीक है। प्राइस यहाँ पर रखकर स्टॉप लॉस इस कैंडल के टॉप पर रख के 5 मिनट पे, और फिर आप नीचे की सारी लिक्विडिटी ट्रेड कर सकते हो जो भी आपको दिख रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा डाउनसाइड पोटेंशियल बढ़ गई है ट्रेड में। एंड इफ आई हैव टू गो एंड
लिक्विडिटी ले ली। अब ये जब 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रॉस हुआ है तब हमारी एक्चुअल में फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बिकॉज इट गिव्स अस अ क्लियर साइन थोड़ा सा इन द ट्रेड। एंड अगेन हमारा टारगेट रहता है इंटैक्ट यहाँ पर, जो कि है ये these relative equal loads। आज कंडीशन देख के थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रह सकती है। ये देख रहे हो आप, स्टार्टिंग के कुछ मिनट ये सब यहाँ पे जितने मेरे जैसे आपके जैसे रिटेल ट्रेडर है सब वेयर आउट हो गए लॉस कर करके इस ऊपर नीचे में। ठीक है, अब मार्केट थोड़ी सी डायरेक्शनल मूव पकड़ लेगी। यहाँ पर अब अगर पोजीशन बनानी है तो हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पर सेल, और ये 3 रुपए वाला एक हेज। ठीक है, जो कंप्लीट ऑर्डर हो गए हैं इनको डिलीट। ऐसे किस ट्रेड के लिए, इफ प्राइस एंटर्स इनसाइड दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, या फिर नया फेयर वैल्यू गैप बना के यहाँ एंटर करती है तो आप एंटर कर सकते हो उस पर। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं एंड लेट्स सिंपली वेट एंड वॉच। ऑल राइट, सो फ्यूचर्स में एंटर कर गया है वो। इंडेक्स पे मैंने न्यू न्यू ट्रेड करना स्टार्ट करा है। मैं तो फ्यूचर्स, अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रेड लाइक फ्रॉम द फ्यूचर्स, बट फ्यूचर्स में पंगा ये है, देखो कैंडल थोड़ी सी ना 1 मिनट पे कम अच्छी बनती हैं, डिस्टॉर्टेड कैंडल ज्यादा होती हैं, वॉल्यूम नहीं होता, ये सब कैंडलें बहुत बनती हैं ऐसे टाइप। तो फिर आपको थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ता है। अब देखो, ट्रेड जो मैंने बताया था बना क्या है, अनट्रेडेड पोर्शन से इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और यहाँ पे आपको 5 मिनट का इसने एक अच्छा खासा वो भी दिया है। 1 मिनट पे आपको यहाँ पर कहीं एंट्री मिलती जब ये टूटा नीचे, और ये सीधा यहाँ टूटा, तो यहाँ टूटने पर भी एंट्री आप ले सकते हो जिसमें रिस्क थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट यू कैन वेट फॉर प्राइस टू रिटर्न टू दिस फेयर वैल्यू गैप एंड देन एंटर, यहाँ का स्टॉप लगा के। ये 50% पोर्शन ये आपका एंट्री बन सकती है। ठीक है, ये 50% पोर्शन, इसके ऊपर आप प्रीमियम में एंटर करोगे, आप सेलिंग ट्रेड एंटर करोगे, प्रीमियम में एंटर करोगे। बाकी वी आर लुकिंग एट द इंडेक्स, सो विल कीप लुकिंग ऑन इंडेक्स। एक तो इंडेक्स खुलता नहीं है। अब खुल गया। हमारी डायरेक्शनल पोजीशन ठीक थी फर्स्ट वाली, बट इट सिंपली जस्ट वोर अस ऑफ एंड अपने पाथ पर निकल गया वो ट्रेड। द थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू शो यू यहाँ पर वाज, एक सेकेंड, 1 मिनट, जो हमारा 24,600 सीई था ना, लुक, तो उसने हमारे को एक स्टॉप रन दे दी यहाँ पर, एक ऑप्शंस में हायर हाई बन गया, देख रहे हो आप, ऑप्शंस में हायर हाई बन गया बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, और इसने बेसिकली फ्यूचर्स को फॉलो करा है। बट इसको अगर आप यहाँ पर बेसिकली देखोगे, 24,600 हमारे साथ हुआ क्या है। ओहो, वापस से सारा हो गया। 24,600 हमारे साथ हुआ क्या है, ये देखो आप, ये देख रहे हो आप,
मैंने एंट्री करी थी इसके बेसिस पे, स्टॉप लगाया था यहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है। मेरे साथ मेरे साथ हुआ क्या, यहाँ पर हम एक और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये हमें थोड़ी सी बेटर फिल मिली है कंपैरेटिवली पिछली ट्रेडिंग पॉइंट्स के। 24,600 पे हमने फिर से लिया है। हमारी नेट पोजीशन है ये, कितने को हुई हमारी एंट्री, 268.40। ऑल राइट, सो आई मार्क दिस 268.40। ऑल राइट, I'll mark it here. I'll put my stop loss here. Here. ठीक है। Let's make it 150. This is how much we can afford to lose. इस कैंडल के आई गेस हाई पर ही एंट्री मान लो एक तरीके से ना, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो ये अब हमारा टारगेट है दिस दिस पॉइंट, दिस। ऑल राइट, and we will quickly try and manage the stop as well। फिर से मार्केट बहुत ज़्यादा ही आज अब ऊपर नीचे वॉलेटाइल जोन में घूम रही है। इसको मैं हटा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी ट्रेड में ये चल रहा है, देख लो। उस पोजीशन पे हमें थोड़ा बहुत मतलब माइनस हुआ है, जो 4,000 कुछ का लॉस था वो 2 का हो गया उस पे। एंड वी आर सिंपली गोइंग, और अब हम, दिस इज द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, दिस इज आवर लास्ट अटेम्प्ट टू मेक अ genuine position out of this trade, and we will wait and we will see। पर थोड़ी सी नज़र फ्यूचर्स पे भी डालते हैं, क्या दिखा रहा है फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर्स भी ये दिखा रहा है कि एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना है और ये सीन बन रहा है। विल ट्राई एंड देखो एक रिलेटिव इक्वल लोज, और फिर उसके बाद 15 मिनट या 1 आवर पे हम जाएंगे। तो आपको ये दिख रही है इतनी बड़ी, इसके 50% तक तो हम जाएंगे ही, एटलीस्ट 24758 एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे। और ये जो पूरा बना हुआ है इसको 15 मिनट पे देखते हैं एक बार। ये देखो 1 आवर के फेयर वैल्यू का, I'm pretty convinced in this trade कि price will go here अब। ठीक है, I'll simply wait and hold this trade for a bigger target, but we'll quickly move our stop and manage it accordingly। उसको भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। जैसे अभी हमारा करंट लॉस जो है वो हाफ हो चुका है। ठीक है। एंड हमारी कमीशंस अभी कंप्लीटली तो नहीं पता, बट हमें मान लो 600 रुपए के अराउंड कमीशन हो गई हमारी। एनीवे, दिस इज लाइक 1.2 आर
3 आवर एंड थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 268 हमारी एंट्री हुई है 268। इसकी एंट्री यहाँ पे मान लो हमें। ठीक है, इतना बेटर मतलब वो भी नहीं है हमारे पास, बट स्टिल वी विल कीप इट। इस पे मत जाना, ये इस ट्रेड की एंट्री ये है देखो, 268। तो ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे देखेंगे। और ये इस लिक्विडिटी के बेसिस पे है। 5 मिनट। ये फेयर वैल्यू का प्राइस एंटर करें, हमने एंट्री करी फिर 50% के जस्ट ऊपर थोड़ी सी, हमें थोड़ा सा अच्छा फिल मिला है इस पे। हाँ, साइडवेज रहने का चांस है। मार्केट मार्केट बहुत पंच कर रही है इधर उधर ट्रेडर्स को ना। और यही वो दिन है जिसमें वेयर आउट होते हैं ट्रेडर्स सारे के सारे, आपके और मेरे जैसे। फ्यूचर्स के चार्ट को देख के ऐसे कंफ्यूज मत होना, बस मैंने सिंपली रेफरेंस के लिए खोला है। ठीक है, मेन हमारे इंडेक्स ही है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम सिंपली फुल स्क्रीन पे जाते हैं, सिंपली सबमिट टू द प्राइस। आज एक बेसिक मिस्टेक की वजह से स्टार्टिंग में वो 75 क्वांटिटी का जो हमारा स्टॉप लॉस लगा था, उससे हमारा बेसिकली 3400 का जो रिस्क था वो 4300 में बदल गया। तो ये बेसिक मिस्टेक, रुकी मिस्टेक्स हो जाती हैं आज भी। एंड फिर हमें उसकी चपेट भी उस हिसाब से झेलनी पड़ी। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड, मतलब आप ना ज़्यादा स्कोप ढूंढ डांड नहीं पाते आप। मेन स्ट्रगल आपका लॉसेस वाले दिन को लेकर है। जो मेन स्ट्रगल है ना ट्रेडिंग का, वो लॉसेस वाले दिन को लेकर है। प्रॉफिट में तो सब सब सही है, बढ़िया, ये सब सही चल रहा होता है। लॉसेस वाले दिन में मेन स्ट्रगल है आपका।
लुक, क्या साइडवेज, क्या बेकार मार्केट कंडीशन है। दिस इज द वर्स्ट डे टू बी ट्रेडिंग। आप मेरे को, अब कल मैंने ट्रेड नहीं करा, इतनी ट्रेंडिंग, मैंने सिचुएशन छोड़ दी यहाँ पर। और अब आज जब मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, कितनी बुरी कंडीशन मिली है मेरे को। ये देख रहे हो आप, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये कोइंसाइड कर रहा है वाला फेयर वैल्यू गैप ना, इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ये मुश्किल होता है प्राइस के लिए यूजुअली तोड़ना। ये वाली एरे स्ट्रांग होती है थोड़ी सी, ऐसा मतलब अच्छी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक है, बट व्हेन यू आर रॉन्ग ना, तो वो फिर रॉन्ग ही हो आप फिर फिर इतना कुछ नहीं होता, प्राइस विल हवर अराउंड वेट और ये सब ड्रामेबाजी नहीं होगी फिर प्राइस विल सिंपली प्रूव यू रॉन्ग एंड मूव टू द अपसाइड। अभी ट्रेडिंग व्यू अगर मैं खोलूँ तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं हुई है भाई साहब, मेरी एंट्री समवेयर अराउंड 50% के करीब हुई है ये। तो ये फ्यूचर्स ज़्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको। हाँ, यहाँ पर फिर से एक ये बन गया है, रिलेटिव इक्वल लोज। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप है एक, ये पोटेंशियल। ठीक है, दोनों एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं, अच्छे पूरा ही एग्जिट पॉइंट है मतलब। अभी हमें कितनी देर हुई इस ट्रेड में? 9:57। बस 10 ही मिनट हुआ, तो अभी तो यूजुअली एक एक घंटा बैठना पड़ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ली भी थोड़ी अंदर की पोजीशन में, 330 के इतना हमें मिलेगा नहीं, बट हमें नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे, तो कंपनसेशन तो वहाँ हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक, ये हमारी एंट्री ठीक है। अभी तक हमारे फेवर में सिर्फ 0.87 आर गया था। ऑप्शन काफी चला गया था, ऑल दो स्पाइक होता ही है, देख रहे हो आप। बेनिफिट में, स्पाइक में बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, तो गोज बोथ वेज भाई।
ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू अब से प्राइस नीचे जा रहा है अब, ठीक है। यहाँ से ये हमारा ट्रेड फ्रेमवर्क है, स्टॉप लॉस, ओ स्टॉप रन, उसके बाद ये फेयर वैल्यू अब जब इन्वर्ट हुआ है तो उसके अंदर फिर जब ये वापस आया तो एंट्री हुई है रीटेस्ट पे बेसिकली। दिस इज द फ्रेमवर्क, 5 मिनट पे है, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम है, तो एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम का इज जनरली अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। फ्यूचर्स में एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन हुई है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स में नहीं शो कर रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। अब इफ प्राइस क्लोजेस इस अपसाइड कैंडल के नीचे तो इट इज अ गुड साइन। बट वही है, वहीं पे घूम रहा है प्राइस बार बार साइडवेज। कुछ नहीं है, जस्ट साइडवेज है था आज का पूरा दिन, एकदम बैड डे टू बी इन मार्केट्स ट्रेडिंग। प्राइस जा ही नहीं रहा इस फेयर वैल्यू गैप के बियॉन्ड। Look at all this choppiness. This wears traders like you and me out.
ठीक है, ये देख देख कर इट वियर्स अस आउट, और ये देख कर हम निकलते हैं ट्रेड से बाहर, और फिर इट आइदर वर्क्स आउट इन आवर फेवर, ठीक है, और वरना दिस इज अ बैड पोजीशन टू बी इन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट। अगर आपके ट्रेड एंट्री लेंगे भाई ये हो रहा है, देख रहे हो आप। सो just be patient and let submit to the price, let it do its thing. If you submit to the price, it usually pays you out well in the long run.
नॉट अ गुड डे भाई, नॉट अ गुड डे, प्राइस इज प्लेइंग अराउंड विद अस टुडे भाई। 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को भी सर ऊपर निकल चुके हैं, तो ये स्टॉप रन हो गया एक। नॉक नॉक, who's there? बस, बहुत सारी लिक्विडिटी बन गई है, तेजी से क्लियर हो सकती है, क्लियर होनी है तो। मैं आता हूँ भाई पानी वानी लेकर, इसको तो चलने में टाइम लगेगा अभी। भाई आज के प्राइस एक्शन ने तो तोड़ डाला मुझे। जल्दबाजी स्टार्टिंग में कर दो ना, तो तोड़ ही देता है प्राइस आपको। मैं फंस गया, मैं ये जो साइडवेज पूरा ये है ना, ये इसमें फंस गया मैं। सेकंड लेग ऑफ प्राइस है, इफ इट गोज पास्ट दिस विद पावर तो हमारे लिए बढ़ जाए। ब्लैक कर देता हूँ इसको मैं। प्राइस इज स्टिल मैसिंग अराउंड विद अस, पर ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। ठीक ठाक है हिसाब, बहुत तगड़ा नहीं है कोई। सी आई एस डी नहीं मिली है, एक डाउन कैंडल और चाहिए यहाँ से अभी। 1 मिनट पे तो मिल गया अच्छा खासा कंफर्मेशन, 5 मिनट पे नहीं मिला है, 3 मिनट पे कैंडल क्लोज के बाद पता चलेगा। लाइक इवन इफ प्राइस यहाँ तक भी जाता है ना, तो भी काफी सही है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैलकुलेटर, 40 × 150 इज स्टिल गुड। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा एक वो हो जाएगा, हम रिस्क के दायरे के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो?
हाँ, इसी बारे में बात कर रहा हूँ भाई मैं। वहां से 2 आवर तक तो मैं रोक सकता हूँ प्राइस। ऑलराइट। ये पोजीशन है हमारी। ठीक है। स्टॉप हटाओ यहाँ से सबसे पहले तो 75 करो। एग्जिट भी कर सकता हूँ बाय द वे। आई थिंक अब इट विल कंटिन्यू लिटिल मोर टू द डाउन साइड। जैसा फ्यूचर्स में नजर मार लेते हैं, रिलेटिव इक्वल लोज है, इसको तो ले ले प्राइस अगर तो बेटर होगा एक। राइट, अभी पोजीशन काफी हमारी मतलब ठीक ठाक कंडीशन में आ गई है। फ्यूचर्स अभी तो नहीं क्रॉस करा है, पर कर लेगा जल्दी ही। ओहो, स्पाइक आ रहा है जी। ये भी हुआ नहीं है। अभी फिलहाल मैंने कर दिया है दोस्तों इस पे एग्जिट। आई नो इट हैज द पोटेंशियल टू गो डाउन फर्दर हेयर, और मैं सारा लॉस भी कवर कर लेता, बट आई वाज जस्ट लाइक सिंपली टू स्ट्रेस्ड भाई यहाँ पर इस टाइम। और 223.20, 223.20 हमने 44 पॉइंट्स। फ्यूचर्स में भी स्टॉप रन हो गई ना, तो अभी फिर इसलिए मेरा थोड़ा सा वो भी हो गया वहाँ। हालांकि मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ प्राइस के और नीचे जाने का पोटेंशियली इनटू दिस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रीमियम में है अभी, अगर आप देखोगे ना ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर, ये तो आपको लगेगा पता। बट अगर ये हमारा फर्स्ट ट्रेड होता तो हम इसमें कंफर्टेबली बैठते और मैं यहाँ इस नीचे इस लेवल के लिए होल्ड करता पक्का दूसरे लॉट से। पर अभी वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। अभी हमारा सारा हिसाब किताब गड़बड़ाया पड़ा है। देख रहे हो आप? ये देख रहे हो कहाँ से रिस्क में अंदर आ गए हम। भाई ये ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी जॉब मैन। 522.69, यहाँ से होल्डिंग्स में जाओगे अगर आप पोजीशन 5, इसमें 500 प्लस कर दो तो बेसिकली 2700 करीब, 2800 करीब भाई, 1% के करीब लॉस हुआ, एंड फंड्स आर बैक टू लाइक थोड़ा सा ठीक पोजीशन में बेटर हैं अब हम। एंड प्राइस हैज गॉन डाउन फर्दर। आई फील लाइक प्राइस विल गो डाउन, जो जिस तरीके की यहाँ पे पुश डाउन दिया है ना प्राइस ने, 5 मिनट पे जिस तरीके का दिखा आ रहा है, आई थिंक ये लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और प्राइस विल कंटिन्यू टू गो डाउन यहाँ पे, दिस इज माय फाइनल टारगेट अभी। बट बिकॉज अभी वो सिचुएशन नहीं है हमारी, तो इसलिए आई हैड टू एग्जिट अर्ली, बट स्टिल इन अ मच बेटर पोजिशन। एक बार ऑर्डर्स देख लेते हैं, मैं भूल गया। 500, ठीक है, 500 इसमें प्लस कर देंगे तो यू विल एंड अप समवेयर अराउंड 2700 के करीब, डूएबल। ठीक है। सो अगेन दिस इज दिस वाज द डे, और ये आज का प्राइस एक्शन ने मुझे तोड़ दिया भैया।
आज मेरी कमर तोड़ दी प्राइस एक्शन ने। अब वी विल सी एंड ट्रेड। और अब हम इनिशियली ऐसे सिनेरियोज में ट्रेड नहीं लेंगे जहां हम थोड़े से कम श्योर है, बिकॉज हमारे पास एक या दो ही सेटअप लेने की कैपेबिलिटी है दिन की। तो हम ट्राई करेंगे कि हम जब बहुत ज्यादा बढ़िया कंडीशन हो लाइक दिस, जब हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हो, तभी हम ट्रेड लें। ठीक है गाइस, इट वाज अ गुड ट्रेडिंग सेशन, गॉट टू लर्न अ लॉट। अब मैं सिंपली सीधा जाऊंगा जर्नल करने। आप भी जाना, काफी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, बट सी टू इट। इसमें आपको सब कुछ ही दिखेगा, मेरे रियल इमोशन कि फटी कैसे थी जब ट्रेड्स अगेंस्ट में जा रहे थे। मतलब नॉट फटी फटी, बट इट्स लाइक यू गॉट मोर देन यू नो लाइक रिस्क। एंड फ्रॉम -8, -9 to we have come inside our risk bracket, which is not actually healthy if you look at it, बिकॉज उससे काफी सारी चीजें पता भी चलती हैं। एक बारी फ्यूचर्स पे नजर हम डाल लेते हैं, फ्यूचर जा रहा है फेयर वैल्यू गैप में टेस्ट करना है, बट स्टिल मार्केट सिनेरियो जिस दिन ऐसे 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 हो ना, वो थोड़े बहुत कोई भी लेवल लेकर भी ऊपर नीचे होती रहती है। एंड दैट डे दिस प्राइस एक्शन विल वियर यू आउट। ठीक है, हमें तो ये कंडीशन मिल गई, एक यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट हुए थे, नीचे भी है रेल, हो सकता है प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करे नीचे जाता जाए, बट अभी हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी टू होल्ड दैट। सो अभी के लिए वी आर लाइक स्टॉपिंग दिस डे। एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।